देखें, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो 7.2% पे ग्रो कर रहा है। पैसे पर यूनिट, प्लीज ये दोबारा बताइएगा। 65 पैसे पर यूनिट और यहाँ पे 36 रुपए यूनिट है। हिंदुस्तान 7.2 से जो है 7.2% से ग्रो करेगी उनकी इकोनॉमी, और 2023 में इट विल टच 8%। जो पूरे इस डेवलपिंग रीजन में जो सबसे कम पेस है वो या हमारी है या श्रीलंका की है। उसके बदले में अगर चाइना की बात करते हैं तो दैट विल ग्रो एट द रेट ऑफ 4.5%, एंड पाकिस्तान विल बी 3.5%। काश्तकार को वहां पे डीएपी इंडियन रुपीस में 1300 रुपए की मिलती है, डीएपी जो हमें 14,700 की मिल रही है। 14,000। जो चाइना है वो बाकी एशिया से कम ग्रो कर रहा है इकोनॉमिकली, और दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 इयर्स। यहाँ तो क्वीन के फ्यूनरल में आने से भी चीनियों को मना कर दिया। चाइनीज एम्बेसडर गया था अपना पूरा डेलीगेशन लेके, सिक्योरिटी गार्ड नहीं भेज दिया, बोला भैया यू आर नॉट सपोज्ड टू एंटर हियर। $1 अरब लेने के लिए जो हम पहुंच चाटते हैं IMF के, वो आपके सामने। चाइना जो है वो सबसे बड़ा पोल्यूटर दुनिया में चाइना है। गंदे जो सोर्सेज हैं फ्यूल के वो यूज करता है। जब दुनिया फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स चेक करेगी तो दुनिया देखेगी कि अच्छा वो बाकी एशिया से कम ग्रो कर रहा है इकोनॉमिकली, और दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 इयर्स। सो जो इमर्जिंग एशिया है, मैं आपको बताऊं कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट है जिसमें वो बता रहे हैं कि जो चाइना है दैट विल ग्रो एट द रेट ऑफ द 4.5%, यानी कि जिसे आप कह लें कि चाइना जो है वो बाकी जो खित्ते हैं से कम ग्रो करेगा, और उम्मीद ये थी कि ये 5.3% पे शायद ग्रो करेगा, लेकिन इंडिया जो है वो 7.2% पे ग्रो कर रहा है। इनकमिंग सितंबर नेक्स्ट ईयर 7.2% पे ग्रो करेगा। और अच्छा मजे की बात यह है कि अब चाइना का प्रॉब्लम यह है कि चाइना ने उनकी जीरो कोविड स्ट्रैटेजी है, दुनिया की सबसे बड़ी रीजन की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, मैसिव लॉकडाउन्स हैं, और जो जहां भी आउटब्रेक होता है वो सारा शट डाउन कर देते हैं। और अब जारी बात है ये चीजें जारी बात है इकोनॉमी को जो है वो हिट करते हैं। अब जारी बात है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो कहता है कि जो डेवलपिंग और इमर्जिंग एशिया है, जो वो कहते हैं कि इसके तकरीबन 46 रीजनल मेंबर्स हैं इन एशिया एंड पैसिफिक के अंदर। ये अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें दे डोंट ब्रिंग जापान फॉर वन रीजन और दी अदर। अब चाइना को देखें आप कि चाइना जो है वो अगर 4.5% पे ग्रो कर रहा है, इंडिया 7.2% पे ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है जी। नेक्स्ट ईयर 8% पे ग्रो करेगा और 7.2% पे ग्रो करेगा, जबकि फॉर 2022 दे आर आस्किंग सेइंग कि इंडिया जो है वो 7.5 एंड 7% पे ग्रो कर रहा है। अब पाकिस्तान पे आ जाएं, पाकिस्तान वो कह रहे हैं इस साल जो है वो 4% से 6%, जाके इतना नहीं है, ऑब्वियसली हमें स्टैटिस्टिक्स के बारे में 4% से भी कम है। और अगले साल पाकिस्तान जो है वो 3.5% पे और 4.5% के बीच में ग्रो करेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान के फ्लड्स आए हैं, तो ऑब्वियसली एशियन डेवलपमेंट बैंक माइट नॉट हैव put all these things in the perspective. श्रीलंका माइनस में है, इंडोनेशिया 5.5 पे ग्रो करेगा, थाईलैंड 3% पे ग्रो कर रहा है और 4.5 या 4.2 पे, मलेशिया इसी तरह 6% पे ग्रो कर रहा है और नेक्स्ट ईयर 5.4 या इस तरह ग्रो करेगा। इसी तरह फिलीपाइंस भी 6% पे ग्रो कर रहा है और अगले साल 6.3 पे करेगा। वियतनाम भी 6.5 पे कर रहा है और अगले साल 6.7 पे करेगा। सो पूरे इस डेवलपिंग रीजन में जो सबसे कम पेस है वो या हमारी है या श्रीलंका की है। सो ये है वो कंडीशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज व्हाट द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज जस्ट रिलीज अ रिपोर्ट। इस वेंसडे को उन्होंने ये रिपोर्ट दी, और ये जिसमें उन्होंने जो मेजर जो फोरकास्ट किया कि 2022 की जो ग्रोथ है उसमें वो कम हुई है, एज 3.3 पे आई है एज कंपेयर टू, जबकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ये 5% पे जाएगी। सो 2002 का ये जो फाइनल क्वार्टर है, ये सितंबर ऑनवर्ड्स वाला, इस पे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ये 5% पे जाएगा, लेकिन ये अब वो कम जा रहा है। अब इसमें जारी बात है कि अब आप देख ले, दिस इज हाउ द एशिया, जो डेवलपिंग एशिया, जब दुनिया मैप खोलेगी, जब दुनिया फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स चेक करेगी, तो दुनिया देखेगी कि अच्छा 7.2% पे इकोनॉमी ग्रो कर रही है, दे आर 1.4 बिलियन, एक इकोनॉमी जो है वो 3.5 पे ग्रो कर रही है, दे आर 230 मिलियन। तो ये जो है वो ये चैलेंजेस रहेंगे। इंडिया में सब्सिडी मिलती है किसान को बिजली पर, खोखर साहब?
जी जी, इंडिया में 65 पैसे पर यूनिट है जी, और इंडियन पंजाब में 8 घंटे डेली फ्री है जी, बाकी में तमाम में 65 पैसे पर यूनिट है जी। 65 पैसे पर यूनिट, प्लीज ये दोबारा बताइएगा। 65 पैसे पर यूनिट, और यहाँ पे 36 रुपए यूनिट है। वहाँ यहाँ पे ये रेट है। और दूसरा वहाँ पे जो यूरिया है वो इंडियन रुपीस में मिलता है, तकरीबन 278 रुपए का इंडियन रुपीस में वहाँ पे मिल रहा है यूरिया काश्तकार को। वहाँ पे डीएपी इंडियन रुपीस में 1300 रुपए की मिलती है डीएपी, जो हमें 14,700 की मिल रही है। 14,000, यानी अगर इंडियन देखें तो ये 600 रुपए बनता है उनका, और हमारा 14,000 का रेट है। नहीं 600 नहीं, वो जो इंडियन रुपीस में डीएपी 3,000 है, सॉरी 1300 रुपया, वो पाकिस्तान रुपीस में 3,000 की बन जाएगी मैक्सिमम। और आप कितने की ले रहे हैं? 14,700 रुपए की। खालिद खोखर साहब, हम आपकी आवाज आगे पहुंचाते रहेंगे। बड़े अहम मसाइल और बड़े आपने हमारी रोशनी डाली इस पे, और क्लैरिटी होगी। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। मलिक साहब, आप ये देख रहे हैं कि $14 बिलियन की हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और आना हमारे पास एक नहीं है। और इनपुट इंडिया का देखें कि वो इनपुट इंडिया इनको क्या दे रहा है सब्सिडी, और हम इनके साथ क्या शेयर कर रहे हैं। और JIDC की मैंने बात की, इनसे पैसे लिए गए कि हमने ये लाइन बिछानी है और आपका बड़ा फायदा होगा। वो लाइन नहीं बिछी, और सरकार ना पिछली ना ये ना उससे पिछली ना उनसे पैसे रिकवर कर सकी कि इनको रिकवर करके वापस कर दें। जी वो डॉलर पता है आपको 1.7 बिलियन के लिए हम लड़े हैं ना, जो हमारे साथ पूरे साल में हुआ है। 14 अरब डॉलर की हमें कोई कदर नहीं। 1 अरब डॉलर लेने के लिए जो हम पहुंच चाटते हैं IMF के, वो आपके सामने। अब आप उस पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ जो पूरा इंडिया का पंजाब हमसे 1/3 भी नहीं है। मैं पाकिस्तानी पंजाब से बात कर रहा हूँ, इंडिया 1 अरब से ज़्यादा है। 1/3 ऑफ पंजाब जो पाकिस्तान है। ये मैंने ये सही सुना था कि 65 पैसा और अभी पूरा नहीं आपने सुना, आपने पूरी बात नहीं सुनी। 65 पैसा पर यूनिट, 8 घंटे फ्री इसके साथ है। अगर आपने गौर से सुना, 8 घंटे फ्री है, और बाकी के जो 16 घंटे 8 घंटे आपका फ्री है बिजली, 8 घंटे आपकी बिजली फ्री है। बाकी जो आपके घंटे हैं उसमें आपको पैसे हमारी प्रोड्यूस 30 मन है, उनकी 60 है, उनकी 60 है। इसीलिए देखें ना, 1/3 ऑफ पंजाब जो है वो पूरे 1 अरब को खाना खिला रहा है। और हमने क्या किया, हमने जो उससे 3 गुना बड़ा पंजाब है, हमने जनाब यूक्रेन से तो हमने गंदम लेनी है।